तो ये दुनिया जो है क्या है, सारी धोखा। ठीक है ना। एक कदम भी रखो तो उसे भी बिना सोचे मत रखो, हम क्यों रख रहे हैं ये कदम, हमारा अच्छाई का है या बुराई का है। ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई पर चलोगे हमेशा मार खाओगे, कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। समझे। तो बुराई से बचें और बुरे लोगों से बचें। जहाँ तक हो सके उसे दीन की दावत दो, अल्लाह की तरफ बुलाओ, ना आए तो छोड़ दो उसको उसके हाल पे से। वो हमें ना बिगाड़ सके, उसका असर हम पे ना हो। समझ में आ रही है बात। उसकी बुराई का असर हम पे ना हो, समझाओ, लेकिन एक तरीके तक, एक हद तक। जब वो हम पे हावी हो जाए हैं तो फिर जो है बुरे से बचो और बुराई से बचो। ये दुनिया सारी क्या है, धोखा। अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चलोगे तो जीवन का समय बर्बाद हो जाएगा, जहन्नुम की आग में जाएंगे मौत के बाद। इस दुनिया में बुरे लोग ज़्यादा हैं और बुराई ज़्यादा कर रहे हैं। शराबी, शराब पीने वाले, जुआरी, जुआ खेलने वाले, तमाम बुराइयां लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों से अपने जीवन को बचाओ, इन बुराइयों से अपने जीवन को बचाओ, ताकि अल्लाह ताला हमें अपने सीधा रास्ता दिखाए। हमें अपने जीवन को खुद बचाना है बुराई से, शैतान के फंदे से, हैं, क्योंकि शैतान ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाता है, और जो अल्लाह की बनाई हुई कुदरत के खिलाफ चलेगा उसका अंजाम बुरा होना है। अल्लाह ताला उसको सजा देगा। अल्लाह ताला अपनी रचना के आधार पर, क़यामत क्यों आएगी, ताकि अपनी रचना के आधार पर सबको बदला दे। ये रचना अल्लाह ईश्वर ने इंसान के अंदर रची ही इसलिए है ताकि वो इस रचना के आधार पर सबको उनके कर्मों का बदला दे। और यही रचना जीवन जीने का तरीका बनाया है उसने। अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। जो इस रचना से हटकर जिन्होंने भी धर्म का तरीका बना रखा है उनको शैतान ने फंसा रखा है। समझे। वो समझते हैं हम बड़े होशियार हैं, मगर वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। उनकी बेवकूफ़ी उन्हें मौत पे मालूम पड़ जाएगी। समझे। जो रचना के खिलाफ जिस धर्म पे भी चल रहे हैं, जिस मजहब पे भी चल रहे हैं, यही सच्चा धर्म है ईश्वर का, जो हमारे अंदर उसने रचना को रचा है। अच्छा काम करने पर सुकून पैदा करता है, बुरा काम करने पर बेचैनी पैदा करता है। ये इशारा है सच पे चल, झूठ से बच। सच पे चलने पर, झूठ से बचने पर यह भी हकीकत है कि जन्नत का इनाम मिलेगा। क्या मिलेगा? जन्नत का इनाम मिलेगा। हकीकत है ये। शैतान तुम्हारे मन में बुरे ख्याल डालेगा, है ना। जन्नत की बात करूँगा मैं तो तुम्हारे मन में ख्याल डालेगा, अरे ये सब बेकार की बात है, कुछ नहीं है जन्नत वन्नत मौत के बाद। यही वजह है कि लोग अल्लाह के दीन की बात सुनते हुए हंसते नहीं है, मन में हंसते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं। अल्लाह के दीन में बाबा बैठे और हंसते रहते हैं। तो उनकी ये सबूत है इस बात का कि शैतान उनके मन में ख्याल डाल रहा है कि ये सब बातें झूठ है, इन पर यकीन मत कर। और जबकि ये बातें हकीकत हैं। हकीकत पे शैतान पर्दा गिरता है, उसको झूठ दिखाता है। समझे। अब अल्लाह ने हमें अकल दी है तो लिहाजा हम अकल से समझें हकीकत क्या है। अगर हमने अकल से हकीकत को ना पहचाना, सच्चाई को ना पहचाना, जीवन का सही मकसद ना जाना, तो याद रखना मौत के बाद अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा इसके सर में हथौड़ा मारो। इसके सर में मालूम है कैसा हथौड़ा है वो? ये अल्लाह के सजा का तरीका बताया गया है। पूरी दुनिया के इंसान मिलकर उस हथौड़े को उठा नहीं सकते। इसके सर में हथौड़ा मारो। अफसोस की बात तो यह है कि जबरदस्त सजा दी जाएगी और मौत भी ना आएगी। सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, ना मरेगा ना जिएगा, तड़पता रहेगा। इसके सर पे हथौड़ा मारो। क्यों? इसको मैंने अकल दी थी, इसने उस अकल का दुनिया में सही इस्तेमाल ना किया, और मेरी रचना के आधार पर इसने मेरी मर्जी को ना पहचाना, सही धर्म को ना जाना, दुनिया में मनमानी करता रहा, जीवन का समय बर्बाद करके आ गया। मेरे ही खा पी कर, मेरे सामने जो है नासुकरा बनकर, मेरी खाता मेरी घुर्राता, मेरा इसने एहसान नहीं माना।
इसके सर में हथौड़ा मारो। इसको मैंने अकल दी थी, इसने सही इस्तेमाल ना किया। समझे? अब शैतान तुम्हारे मन में ख्याल डालेगा, अरे वैसी बकवास कर रहा है, कहानी है, वैसे ही कुछ ना होने वाला मौत के बाद। ये हकीकत है, हकीकत है, ये हकीकत है। भला जिसने कायनात बनाई है, क्या उसने इंसान को बेकार पैदा कर दिया? क्या उसने हमारे अंदर रचना को नहीं रचा? क्या इस रचना के आधार पे हम हमारे हिसाब नहीं करेगा? क्या हमसे बदला नहीं लेगा? कायनात बेकार चल रही है खामखा। ये शैतान मन में ख्याल डालता है बेकार चल रही है, कोई तेरा हिसाब किताब लेने वाला ना है, तेरा कोई मालिक नहीं है। और फंसा रखा है लोगों को, उसने उलझा रखा है। एक बात तो है, जो अल्लाह से बिन देखे नहीं डरेगा, शैतान उसी को उलझाएगा। जो घमंड दिखाएगा वो ही शैतान उसका साथी बन जाएगा। समझे? शैतान को इतना वो थोड़ी है कोई हाथ पकड़ के हमारा चला देगा गलत रास्ते पे, नहीं, बल्कि हमें ज्यादा अल्लाह ने समझ और अकल दी है, ताकत दी है शैतान से ज्यादा। बल्कि यूं कहूं, असल बात तो यह है कि शैतान को इंसान अपने हिसाब से करता है फॉलो। शैतान को इंसान अपने हिसाब से फॉलो करता है। समझे? तो हर इंसान को पता मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, इसलिए हकीकत को अकल से पहचाने। अल्लाह ने अकल ही हमें इसलिए दी है। तो याद रखें, असल बताऊं, असल हकीकत क्या है, जीवन की असल हकीकत क्या है। आज सुन लो गौर से कि जीवन की असल हकीकत से इंसान को किसने बहका रखा है। आज सुन लो कान खोल के, इंसान के जीवन की असल हकीकत से किस चीज ने इंसान को बहका रखा है? दुनिया और शैतान ने। दुनिया और शैतान ने। मौत एक ऐसी चीज है, मौत पे कोई नहीं हंसता, सब रोते हैं, है ना। मौत एक गम समझते हैं लोग, और मौत का अगले पल का भरोसा नहीं है कि नहीं। तो इंसान को गमगीन होकर धर्म को दिल पे लेना चाहिए, मगर इंसान को बहका रखा है दुनिया ने। यहाँ सब क्या है, मौत की बात, दीन की बात करोगे सब हंसते रहते हैं, रोने वाले कम मिलते हैं, इसलिए बहकाए में आता है इंसान। जबकि रोना बड़ा अच्छा है, अल्लाह से डर के रोना बड़ा अच्छा है, मौत को याद करके रोना बड़ा अच्छा है। समझे? और अल्लाह का जब जिक्र हो तो रोना बड़ा अच्छा है। असल हकीकत में रोने से ही ईमान मिलता है। नारी बात समझ में? अल्लाह ताला असल हकीकत में रोने वाले को ही ईमान देता है, याद रखना। जब तक उसे दुनिया बहकाए रखती है, वो दिल से ताल्लुक बनाते ही नहीं अल्लाह से अपना, दिल से धर्म को समझेगा ही नहीं। जिस दिन दिल से धर्म को समझेगा और दिल से डरेगा अल्लाह से, ये लोग दिल से नहीं करते, नमाज दिल से नहीं पढ़ते, दीन की बात दिल से नहीं सुनते, कुरान दिल से नहीं पढ़ते, धर्म पे दिल से नहीं चलते। दुनिया ने बहका रखा है, मजाक बना रखा है दीन का और जिंदगी का। तो जो रोएगा अल्लाह से डर कर अकेले में, याद रखना उसी को ईमान मिलेगा। और ईमान कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जब ईमान मिलेगा ना जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, इंसान समझ जाएगा कि मैंने अल्लाह को पा लिया। समझ में आ रही है बात? इंसान समझ जाएगा कि मैं अब सच्चे रास्ते पर हूँ, गुमराह नहीं हूँ, मैं भटका हुआ नहीं हूँ। दिल उसका जम जाएगा सच्चाई पे। जो हकीकत में अल्लाह से डरने वाले हैं, रोने वाले हैं अल्लाह के सामने, अल्लाह सच्ची और पक्की बात से उनके दिल को संतुष्ट कर देता है, उनको हिदायत देता है, अपना सच्चा रास्ता दिखाता है। कोई अंधेर नगरी नहीं है, कोई खेल तमाशा नहीं है। कभी तुमने समझ रखा हो सब गुमराह फिर रहे हैं दुनिया में? नहीं, जिसको अल्लाह राह दिखाता है वो रोशनी में आ जाता है, मगर दुनिया समझ नहीं पाती इसको, उसको दुनिया समझ नहीं पाती, और वो उसको रोशनी अल्लाह ताला दिखा देता है, उसे अपना चमत्कार दिखा देता है, वो समझ जाता है। अब वो कितने ही भोगले दुनिया में, कोई समझ नहीं पाता। जो अल्लाह के सामने रोएगा उसी को ईमान मिल जाएगा। समझे? तो ये है असल बात।
हमें अल्लाह की जो खुशनुदी है उस पर राजी होना है। समझ में आ रही है बात? जिस चीज़ से अल्लाह नाखुश है, जो लोग उसके पीछे चले, यानी अल्लाह ताला की रचना के खिलाफ चले। अल्लाह काहे से नाखुश है? कि जो उसकी रचना के खिलाफ चले, बजाय अच्छाई पे चलने के बुराई पे चले। जिस चीज़ से अल्लाह ताला नाखुश है, जो लोग उसके पीछे चले, रचना के खिलाफ चले, अल्लाह की खुशी को अच्छा ना समझा। अल्लाह की खुशी काहे में है? कि उसकी रचना के आधार पर चलो, सच पे चलो, झूठ पे ना चलो, हैं? तो अल्लाह की खुशी को अच्छा ना समझा, अल्लाह ऐसे लोगों के आमाल बर्बाद कर देता है। समझ में आ रही बात? जो भी उन्होंने कर्म किए हैं उनके कर्म बर्बाद है सब। दुनिया में इम्तिहान का जीवन का समय दिया, खा लो पी लो, मौत के बाद कुछ नहीं मिलने वाला। समझे? उन्हें फरिश्ते मार मार कर अल्लाह के सामने लाएंगे क़यामत के दिन, और मौत पर ही सज़ा उनकी शुरू हो जाएगी। याद रखें, अल्लाह ताला ने हजारों इंसानों को इम्तिहान लेने के लिए रचना को रचकर दुनिया में भेजता है। जीवन का सबको समय देता है अलग अलग। समझ में आ रही है बात? अब लगाओ दौड़। लोग दौड़ लगाते ना, मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं इससे आगे निकल जाऊं। अब अक्लमंद देखते हैं, अक्लमंद कौन है? जो जीवन का सही मकसद पहचान ले, अपने मालिक को पहचान ले, इस भटकती दुनिया से ध्यान हटाए, सच पे ध्यान लगाए। जिसने जीवन का सही मकसद जान लिया, वो दौड़ में आगे निकल गया, वो कामयाबी की तरफ निकल गया, है ना? और कामयाब कौन है? जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो अल्लाह ताला हजारों इंसानों को इम्तिहान लेने के लिए रचना को रचकर भेजता है। जीवन का सबको अलग अलग समय देता है, सबको अलग अलग अकल और समझ देता है। जो इस इम्तिहान में पास होकर मरकर ज़मीन व आसमान से बाहर गया। मरकर कहाँ जाना है? इस दुनिया से बाहर। दुनिया कहाँ तक है? ज़मीन व आसमान के भीतर। ज़मीन व आसमान से बाहर गया। क़यामत के दिन उसके सर पर ताज और हमेशा की जन्नत के इनाम से उसे नवाजा जाएगा। हैं? जन्नत के इनाम से उसे नवाजा जाएगा। अंदाज़ा लगाओ, सारी दुनिया के इंसान होंगे जब से दुनिया बनी है, खुदा की सारी खलकत होगी। अब सारे इंसानों के सामने उसका नाम लेकर उसे बुलाया जाएगा कि इस अकल ने अपने मालिक को दुनिया में पहचाना था, जीवन का सही मकसद जाना था, सच पे गौर किया था, शैतान के बहकाए में नहीं आया था, दुनिया के बहकाए में नहीं आया था, अपने रब को पहचाना था, उसे राज़ी करके मरा था, ईमान लेकर मरा था, अल्लाह की मोहब्बत लेकर मरा था, तो वो जीवन के इम्तिहान में पास हो गया। अब सारी दुनिया के इंसानों के सामने उसे खड़ा किया जाएगा, सब देखेंगे, और उसके सर पे ताज बांधा जाएगा, हैं? और उसे जन्नत के इनाम से नवाजा जाएगा। कितनी बड़ी कामयाबी है। और उससे कहा जाएगा ये आज ये हमेशा के लिए कामयाब हो गया। हमेशा के लिए, जोर से बोलो, कामयाब हो गया। कितनी बड़ी कामयाबी है। और जो इस इम्तिहान में फेल होके मरा, उसको भी जलील किया जाएगा दुनिया के सारे इंसानों के सामने कि ये है वो बदबख्त, अल्लाह ने इसे पैदा किया, जीवन दिया, सारी उम्र खिलाया पिलाया, उसी का खाया, उसी के सामने घुर्राया, उसी का कोई एहसान ना माना। अल्लाह ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ इसकी सेवा में लगा रखी थी, मगर इसने अल्लाह का कोई हक अदा ना किया। जिसने सब कुछ दिया उसके लिए कुछ ना किया, तो लिहाजा अब ये नरक की आग का हकदार है। उसको जलील किया जाएगा दुनिया के सारे इंसानों के सामने। जरा सोचो क्या हालत बनेगी उसकी। ईमानदारी से बताओ, इंसान की रचना में क्या है? इंसान की रचना में यह है कि किसी का झूठा खाना पसंद नहीं करता, है कि नहीं? हाँ, तो इंसान की रचना में है, अल्लाह ने रखा है कि इंसान किसी का झूठा पसंद नहीं करता। तो अल्लाह ने भी जिस ईमान वाले के लिए अल्लाह ने भी ईमान वालों के लिए जन्नत ऐसी बनाई है, जन्नत ऐसी बनाई है, सब के लिए
हर ईमान वाले के लिए जन्नत अलग अलग ऐसी बनाई है कि उसके अलावा किसी ने उसमें कदम नहीं रखा है, और उसकी हूरों को न किसी जिन ने छुआ न किसी इंसान ने छुआ। यानी अल्लाह किसी की झूठी जन्नत नहीं देगा। समझ में आ रही है बात? किसी की झूठी चीज़ नहीं देगा। हाँ, जैसे यहाँ है, यहाँ जो है हमने दुनिया में रहे, मकान बनाया है ना, जो मकान बनाया हम रहे उसमें, फिर हम चले गए, फिर हमारे झूठे मकान में हमारी औलाद आ गई, फिर उसके झूठे में फिर वो आ गई हैं। वहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो जो है कबूतर खाना है, एक ज़मीन के टुकड़े पर कितने अरबों खरबों जो है पीढ़ी निकल गई, रहते आपके वो मर के गए, आपके उसका इम्तिहान शुरू हो गया, आपके वो आ गए, आपके वो मर के गए, आपके फिर वो आ गए दुनिया में, है ना। तो कबूतर खाना है, कितने आते कितने जाते हैं, इम्तिहान का जहान है। जन्नत क्या है? अल्लाह ताला सील पैक जन्नत देगा कि मेरे बंदे ले, तूने दुनिया मुझे राजी किया था, ये सील पैक जन्नत है, इसमें तेरे अलावा किसी ने कदम नहीं रखा, तू ही इसका ताला खोलेगा सिर्फ अब, और तेरा पहला कदम तेरा होगा और तेरा यहाँ पर स्वागत होगा। तो याद रखें, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सारी दुनिया के इंसानों के सामने ईमान वालों के सर पर ताज बांधकर हमेशा की जन्नत का पुरस्कार इनाम देगा। याद रखें, कुरान में संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर इंसान को वही मिलेगा जिसके लिए वो होशो हवास में मेहनत करता है। कौन सा होशो हवास है भाई? जो दुनिया में इस वक्त हमारा होशो हवास है, ये जी, ये होशो हवास किसने दिया है? अल्लाह ने। इस होश का इम्तिहान लिया है। अब ये क्या मेहनत करता है इंसान? इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो जो है होशो हवास में मेहनत करता है, और उसकी मेहनत का जायजा लिया जाएगा। मेहनत का जायजा लिया जाएगा, क्या इसने मेहनत करी, क्या इसका रिजल्ट, क्या किस चीज़ पे मेहनत करी इसने, जायजा लिया जाएगा। फिर उसको उसकी मेहनत का पूरा पूरा बदला चुका दिया जाएगा, और सबको अल्लाह ही के पास पहुंचना है। समझ में आ रही है बात? सबको अल्लाह ही के पास पहुंचना है। और मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। अल्लाह का हुक्म तो आँख के झपकने की तरह एक बात होती है। अल्लाह फरमाता है कुन, हैं, हो जा, फयाकुन, समझ लो हो गई, हैं। हाँ, तो याद रखें, अल्लाह ताला का हुक्म तो आँख के झपकने की तरह एक बात होती है। मेरे भाइयों, बड़े अफसोस की बात है कि उसने हर इंसान की जान अपने कब्जे में रखी है। एक तो बड़ी अजीब बात है कि अल्लाह का बुलावा अचानक आता है। देखो, इस दुनिया में इंसान को पता भी नहीं होता कि इस दुनिया में ये मेरा आखिरी दिन है, हैं, पता भी नहीं होता इंसान को, अचानक बुलावा आता है। अब जो होश में आ गया जो इंसान, वो हर वक्त जो है होशियार रहता है, पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। दुनिया में उसका दिल नहीं लगता, दुनिया कैद खाना बन जाती है। तो याद रखें, अल्लाह ताला ने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर कुरान मजीद में कानून भेजा है, और वो कंप्लीट कर दिया है। ना उसमें हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। यही तो अल्लाह ने इम्तिहान लिया है कि मेरी मर्जी पे कौन आता है और अपनी मनमानी कौन करता है। इसलिए कानून को कंप्लीट कर दिया है। जो अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह को राज़ी करना चाहेगा, वो अल्लाह की मर्जी को समझकर, और फिर ना उसमें घटाएगा ना बढ़ाएगा, उसमें कोई मनमानी नहीं करेगा, अल्लाह की मर्जी पर चलेगा, तो वो इस इम्तिहान में पास हो जाएगा। तो याद रखें, इस्लाम में, कुरान में ईश्वर का धार्मिक कानून उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर कंप्लीट है। घटा बढ़ा नहीं सकते, हराम को हलाल नहीं कर सकते और हलाल को हराम नहीं कर सकते। जो अल्लाह ने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर हलाल कर दिया वो हलाल ही रहेगा, जो हराम करेगा वो गलत रास्ते पे चलेगा, फिर अल्लाह की मर्जी पर नहीं चलेगा फिर। और जो हराम कर दिया उसे हलाल नहीं कर सकता, जो करेगा अल्लाह की मर्जी पर नहीं चलेगा, जो अल्लाह की मर्जी पर नहीं चलेगा मौत के बाद सजा पाएगा। तो मेरे भाइयों, इंसान का जो मन है वो चाहता है आज़ादी, कि मैं किसी गुलामी में ना हूँ, मैं किसी गुलाम ना बनूँ। और हकीकत इसकी है कि इसका मालिक है, इसको गुलामी में, उसकी गुलामी में आना पड़ेगा जब इसको कामयाबी मिलेगी, हैं। अब शैतान भटकाता है। शैतान ने अपने हर मजहब और फ़िरके को चमकदार बना रखा है, हैं, और उसमें लोगों को फंसा रखा है। देखा ना, मूर्ति कितनी चमकदार होती है, कितना मन लगता है मंदिर में। ऐसी कब्रों पर जो है हार जो है, फूल माला,
चादर चमकदार होती है नहीं होती, उसमें उलझा रखा है लोगों को। अपने हर फिरके और मत को शैतान ने, जो फंदे हैं शैतान के, चमकदार कर रखा है उसको दुनिया में, तो लोग जल्दी लपकते हैं उस पर, धोखा खाते हैं लोग। इसलिए दुनिया के अंदर झूठ और बुराई ऊपर ऊपर है और सच्चाई उसके नीचे ढकी हुई है। जो गौर करेगा वो सच्चाई को पालेगा। भाई ये गौर करने की बात है कि इंसान की रचना में ये जन्नत की चाहते ही तो हैं कि मैं मेहनत ना करूं, बगैर मेहनत के मुझे मिले हैं खाने को पीने को, मेरे हर ऐसो आराम की चीज़ बगैर मेहनत के मिले। आज दुनिया में इंसान चाहता नहीं चाहता इस बात को कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, बगैर मेहनत के मिले। यही तो जन्नत की इच्छा है इंसान के अंदर, यही तो स्वर्ग की इच्छा है। इसलिए लोगों ने अपने आराम के लिए नई नई चीज़ें बनाई हैं, जैसे औरतों के लिए कपड़े धोने की मशीन, मसाला पीसने की मशीन हैं बनाई है। जो भी इंसान तरक्की कर रहा है अपनी आसानी के लिए मशीनें बना रहा है, जैसे JCB है वगैरह वगैरह, बहुत सारी मशीनें बन रही हैं ऐसी, जो इंसान चाहता है कि हमें मेहनत ना करनी पड़े। मेरे भाइयों, इस कायनात में इम्तिहान के जहान में गौर करें जीवन की हकीकत पर। अल्लाह ताला कंप्लीट कानून बनाता है। मर्द के अंदर ऐसी और इतनी ख्वाहिशें पैदा कर दी जो वो औरत की ख्वाहिश पूरी कर दे। जिनसी ख्वाहिश है, और मर्द को चाहिए मुझे खाना पका हुआ मिल जाए, कपड़े धुले हुए मिल जाएं, ये सब औरत करती है, हैं। इसी तरह से औरत के अंदर ऐसी ख्वाहिश रख दी कि वो मर्द की ख्वाहिश पूरी कर दे, हैं। दोनों एक दूसरे की ख्वाहिश पूरे करें। अल्लाह ने इस तरह से बनाया है कि दोनों एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी करें और इम्तिहान की ज़िंदगी जीने का जरिया बना दिया अल्लाह ताला ने। अब ये जिनसी ख्वाहिश, सेक्सी ख्वाहिश, ताकि दूसरे इंसानों को टेस्ट लेने के लिए दुनिया में भेजने का जरिया बन जाए। भाई औरत को ज़रूरत है कि मर्द कमा के लाए, पैसा कमा के लाए, तो फिर सारी ज़रूरतें पूरी हों, है कि नहीं। तो मर्द को काम दे दिया, कमा के लाए, तो वो कमा के लाएगा तो औरत की ज़रूरत पूरी होंगी। अब इसी तरह से मर्द की ज़रूरत है भाई मुझे कपड़े धुले मिल जाएं, खाने को मिल जाए, पीने को मिल जाए, वो औरत जो है पकाती है। अब जिनसी ख्वाहिश है वो भी पूरी करते हैं दोनों। तो अल्लाह ताला ने जरिया बना दिया कि मर्द की ख्वाहिश औरत पूरी करे, औरत की ख्वाहिश मर्द पूरी करे। तो ये इम्तिहान लेने की ज़िंदगी का जरिया बना दिया अल्लाह ने ये, और भरपूर दोनों के लिए जरिया बना दिया और जीवन का समय दे दिया है। हाँ, तो भैया जीवन धोखा है, इस सच्चाई पर गौर करें और जीवन के मकसद पर गौर करें, और भाई अल्लाह की मर्ज़ी को पहचानें। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से बाहर निकलें, रोशनी में आएँ, जीवन का सही मकसद जान जाएं। जीवन ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इन बातों से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।